आज हम आपको एसएसए स्कीम यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में बताएंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लड़कियों के लिए खोली गई एक योजना है, जिसके द्वारा हम उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत छोटे छोटे कदम चल सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये योजना है ये स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए बनाई गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इस्टेब्लिश करती है। साथ में ये एक बहुत सेफ और गारंटेड रिटर्न आपको देगा, और आपको साथ में जो भी आप पैसा जमा कर रहे हैं इसमें आप इनकम टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं, और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री है। बीच में अगर लड़की हायर स्टडी करती है उसके लिए भी आप पैसा इसमें से निकाल सकते हैं, और अगर लड़की की शादी मैच्योरिटी से पहले हो रही है तो भी आप इसके अंदर पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये अकाउंट कौन खोल सकता है। तो किसी भी लड़की के माता पिता या जो भी इसके लीगल गार्जियन होंगे वो इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अकाउंट लड़की के नाम पे खोला जाता है और लड़की की उम्र 10 साल से छोटी होनी चाहिए। साथ में जो कि अकाउंट होल्डर लड़की है तो आप डिपॉजिटर हैं उसमें, पेरेंट्स जो भी होंगे उसके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन इस अकाउंट को 18 साल तक ऑपरेट करेंगे। 18 साल के बाद लड़की स्वयं भी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है, यानी ऑटोमेटिकली 18 साल के बाद ये अकाउंट उसके नाम पे चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि एसएससी अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। वैसे तो गवर्नमेंट समय समय पर अनाउंस करती रहती है। इस वित्तीय वर्ष में 7.6% का इंटरेस्ट रेट आपको एसएससी अकाउंट में मिल जाएगा, जो कि अन्य स्कीमों से, जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें इस टाइम चल रही हैं या जो उनका इंटरेस्ट रेट है उसमें सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट एसएससी अकाउंट में इस समय हमें प्राप्त हो रहा है। इस अकाउंट को आप किसी भी ऑथराइज बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। इसके लिए आपको बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आईडी और एड्रेस प्रूफ, इसके साथ आप बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। इस अकाउंट में मिनिमम 250 रुपये की राशि और मैक्सिमम 1.5 लाख तक की राशि आप एसएससी अकाउंट में जमा कर सकते हैं। 250 रुपये से कम की राशि जमा करने पर यह अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो कम से कम 250 रुपये आपको जमा करने हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में जमा करें। आप कई बार, जितनी मर्जी बार चाहें, आप एसएससी अकाउंट में धनराशि जमा कर सकते हैं। इस योजना का डिपॉजिट पीरियड 15 वर्ष है। पहले ये 14 वर्ष था, लेकिन मार्च 2016 में इसे अपडेट कर दिया गया और ये अब 15 वर्ष हो गया है। लेकिन इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 वर्ष है, यानी पैसे तो आप सिर्फ 15 वर्ष तक जमा करेंगे, लेकिन जो इसकी मैच्योरिटी होगी वो 21 वर्ष बाद होगी। और आपकी जिस दिन आप अकाउंट खोलेंगे उससे 21 वर्ष तक आपको ऐड कर लेना है। उसमें बच्चे की एज का कोई मतलब नहीं है। बच्चा 1 साल का है तो 22 वर्ष की उम्र में, और अगर 5 साल का है तो 26 वर्ष की उम्र में वो पैसा मैच्योर हो जाएगा। अन्य योजनाओं की तरह इस योजना में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप जो भी पैसा जमा करते हैं, यानी मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप 80C के अंतर्गत इसमें छूट ले सकते हैं, और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो भी पूरी तरह से 100% टैक्स फ्री होगा। एक गुड़िया के नाम पर केवल एक एसएससी अकाउंट खोला जा सकता है, और आप मैक्सिमम 2 अकाउंट खोल सकते हैं। यानी अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप दोनों के नाम पे अलग अलग एसएससी अकाउंट खोलेंगे। हाँ, अगर आपकी पहली बेटी है और अगले सेकंड बर्थ के टाइम में 2 बेटियां एक साथ हो जाती हैं तो आप उन दोनों के नाम पर भी एसएससी अकाउंट खोल सकते हैं। समय से पहले इसे बंद भी कराया जा सकता है अगर बाय चांस गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है, या वो कहीं विदेश चली जा रही है, या आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कई रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आप इसे प्री मैच्योर भी करा सकते हैं। इस योजना के तहत 1 वर्ष में 250 रुपये की धनराशि आपको जमा करनी होती है मिनिमम। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए 250 रुपये के साथ आपको 50 रुपये की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने 4 साल तक इसको एक्टिव नहीं रखा तो और आप 5वें साल उसे एक्टिव कराना चाहते हैं तो 250 रुपये के हिसाब से, यानी 1000 रुपये वो, और 50-50 रुपये के हिसाब से 4 बार यानी 200 रुपये वो आपको और जमा करना पड़ेंगे, तब आपका ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। एसएससी अकाउंट में नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं होती है। खाता बेटी के नाम पर ही होगा, और किसी भी मिस हैपनिंग में ये खाता तुरंत बंद कराना पड़ेगा आपको, और इसका जितना भी अमाउंट इंटरेस्ट के साथ बनेगा वो सभी उसके पेरेंट्स को या लीगल गार्जियन को दे दिया जाएगा। अब मैं आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगी कि बहुत छोटे अमाउंट के साथ भी हम एक अच्छी धनराशि कैसे बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि हम एक छोटे अमाउंट के साथ भी कैसे इसमें शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़िक्स अमाउंट की सिप बनाऊंगी। जैसे अगर मैं मंथली, मेरी बच्ची 1 साल की है और मैं मंथली इसके अंदर 2000 रुपये खर्च करती हूँ, 2000 रुपये खर्च नहीं कहा जाएगा, 2000 रुपये लगाती हूँ,
और 7.6 का इंटरेस्ट जो हमें आज मिल रहा है, हम मान के चलते हैं कि ये हमें मिल जाएगा। तो 15 साल डिपॉजिट पीरियड है, 15 साल मुझे जमा करने हैं और 21 साल के बाद जब मेरी मैच्योरिटी होगी तो मैं देखती हूँ कि मेरा कितना अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि 2000 की एक छोटी सी धनराशि मेरे लिए एक 10 लाख का कॉर्पस खड़ा करती है। यानी मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 10 साल हो जाती है। यहाँ पे अगर बच्ची की आयु 5 वर्ष भी है, चूँकि टाइम पीरियड इसका फिक्स है, तो आपकी राशि पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 9 साल तक के बच्चों के लिए आप कभी भी सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगा सकते हैं। उनके लिए एक अच्छी योजना है ये। अब हम देखते हैं कि अगर मैं 3000 रुपये की धनराशि जमा कर पाऊँ हर महीने, तो ये धनराशि देख रहे हैं आप लगभग 15 लाख की बन जा रही है। यानी हर 1000 रुपये महीना, यानी अगर मैं 1000 रुपये महीना भी जमा करूं केवल, तो भी मैं 5 लाख तक की धनराशि बना सकती हूं अपनी बच्ची के लिए। तो आप जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाएंगे, जैसे देखिए मैंने अब 10,000 रुपये कर रही हूँ, तो यही राशि 51 लाख भी बन जा रही है। तो जितनी भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से करिए। अगर आप कम जोड़ पा रहे हैं तो कम करिए, क्योंकि यहाँ मैंने एक फ़िक्स अमाउंट लिया था मंथली। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। आज आप 2000 रुपये करिए, कल आगे भविष्य में आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो इस अमाउंट को आप बढ़ा भी सकते हैं, 3000, 4000, लेकिन मैक्सिमम पूरे साल के लिए 1.5 लाख रुपये ही हैं। तो आप इसको भी, इस योजना को भी अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए ज़रूर प्रयोग में लाइए। सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत अच्छी योजना है। उनके प्रयास को बढ़ावा दीजिए और अपनी बच्चियों के भविष्य को अच्छा बनाइए।